अल्टीमेटली हमें एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनकी बेसिक थ्योरी के साथ इसको दोबारा ले लेते हैं। तो मेन फंडामेंटल क्या था, प्रेजेंट एज को लेट करते हैं लास्ट लाइन से। तो क्या लिखेंगे इसमें, प्रेजेंट एज, बेटा आवाज नहीं है, प्रेजेंट एज ये लेट की जा रही है, प्रेजेंट एज ऑफ, कौन कौन है यहाँ पे, एक फादर है एक सन है। फादर की एज कितनी मान ली थी, x ईयर, और सन की क्या मान ली, y ईयर। अरे देखो किसी क्वेश्चन को करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैलकुलेशन ध्यान से समझ लेना। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली लाइन क्या कह रही है बताओ, सम ऑफ द एज, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 45। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, 5 ईयर एगो, तो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट बात है कि 5 ईयर एगो हम दोनों की एज लिखेंगे। तो 5 ईयर एगो फादर की एज क्या हो जाएगी बताओ, x माइनस 5, और सन की एज क्या हो जाएगी y माइनस 5। अब 5 ईयर एगो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों की एज का प्रोडक्ट x माइनस 5 y माइनस 5, इसकी वैल्यू है 124। इसको सिंप्लीफाई करना, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स और वाई है, देखो एक्स वाई फिर माइनस 5x माइनस 5y और ये प्लस 25 इज इक्वल टू 124। अब मैंने कहा था कि यहाँ से आप वैल्यूज़ को उसमें शिफ्ट कर सकते हो, तो यहाँ से y की वैल्यू सपोज मैंने निकाली 45 माइनस एक्स, वो मैं यहाँ रख दूंगा। और तुम एक काम और कर सकते हो, y को चाहो तो एक जगह ले सकते हो, दो बार ना रखना पड़े, जैसे इन दोनों को पास में लिख लो क्योंकि y यहीं पर है, और दोनों से y कॉमन ले लो, तो ये बनेगा x माइनस 5 माइनस के 5x, और 25 को उधर भेज दो तो 25 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा वहाँ पे 99। 124 माइनस 25 कर दिया, y के प्लेस पे वैल्यू 45 माइनस एक्स हो गई, तो 45 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 99। ये आ जाएगा प्रोडक्ट करके 45x, फिर 45 का 5 से करोगे तो कितना आएगा 225। अब ये इसका हो गया 45 का, अब x का कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू ये 5x माइनस के 5x यहीं लिखा है इज इक्वल टू कितने हैं 99। 5x से 5x कैंसिल हो गए, 45 ही है, 45x माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा माइनस के 225 उधर से आएंगे 99 इज इक्वल टू 0। 99 और 225 को ऐड करो तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, उधर ले जाओ सबको या फिर साइन चेंज कर दो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 45x हो जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे 324। 324 के फैक्टर करने हैं, तो 324 के फैक्टर्स पहले 2 से कर लो, कितना आएगा 162, फिर 2 से कर लो 81, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, एक्चुअली 81 3 टू पावर 4 होता है, तो वो लिख लिया। अब तो हम 45 लेके आना है और प्लस में लेके आना है, तो सोच लेते हैं, ये करें 36, तो ये 9 मतलब इन्होंने क्या किया, ये इतना सिस्टम 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 यहाँ देखा करो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 9 ये बन जाएगा 324, और 36 प्लस 9 बन जाएगा 45। देखो हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट का मीनिंग यही था कि जो a इंटू सी है उसके मतलब ऐसे तुम्हें ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट करके 324 बन जाए और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324
इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 36, 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये x की वैल्यू 2 आ गई। अब जो भी आई, अब बात आती है कि इसमें एक वैल्यू अपने आप वैलिड नहीं होगी, उसका रीज़न भी होगा, समझ में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक 36 एक 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो फादर x है, सन y, और इनका x प्लस वाई कितना है 45। अब फादर बड़े ही होंगे ऑब्वियसली, तो 36 ईयर फादर हो गए। अब 36 प्लस 9 ये क्या हो जाएगा 45। तो सन की एज कितनी आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 45 है, ठीक है। तो इस x को यहाँ रख देंगे हम लोग, तो 36 प्लस वाई इज इक्वल टू 45। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा बेटा, जब कलयुग और बढ़ जाएगा तब ऐसा हुआ करेगा। अभी ध्यान दो, अभी तो सही है, हैं? तो यहाँ पे ये 9 ईयर है। अब तुम क्या आंसर देख रहे थे, बता रहे थे, वो चेक कर लो। यही बता रहे थे, सही बता रहे थे। बेटा बेटा देखो मेरी बात सुनो, माइनस माइनस यदि माइनस हो गया हो तो गलत बात है ना, पर उसमें आपका आपका नहीं होता, कैलकुलेशन होती है। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी क्वेश्चन करें और बीच में कैलकुलेशन बहुत बड़ा ब्लंडर कर दें और आंसर कुछ मिल के चला जाए, मिल रहा हो तो एक चांस भी हो सकता है ना वो तो। हाँ तो उस पर परेशान नहीं होना। घर पे जाकर उसको दोबारा देखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, और उस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, उसमें जो भी आ रहा था। 7 years ago वरुण एज वाज 5 times। अब ध्यान से बेटा क्वेश्चन फिर समझना, एक तरीके से सॉल्व करेंगे। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से होगा, लेट प्रेजेंट एज, याद रखना हमेशा। प्रेजेंट एज ले ली मैंने, किस किस की, एक तो है वरुण और कौन है स्वाति, तो प्रेजेंट एज ऑफ वरुण की लिख ली मैंने यहाँ पे x ईयर, और स्वाति की y ईयर। कृष्णा मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हारे पास तक, तुम्हारी भी देखो यहाँ तक आ रही है, हाँ बराबर है, कम कर लो। इक्वल करें तो ध्यान दो फिर। 7 year ago वरुण एज वाज 5 times, तो 7 साल पहले की एजेस लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। 7 year ago, क्वेश्चन तुम लोग चाहो अपने आप लिख सकते हो, चलने दो उसको, खुद भी देखा करो कि इस क्वेश्चन में 7 साल पहले क्या है, वरुण की एज कितनी होगी बोलो। अभी x से 7 साल पहले x माइनस 7, और स्वाति कितनी होगी y माइनस 7। इस संडे को टेस्ट है भाई साहब, पहले भी हो सकता है, टॉपिक अभी बता देंगे हम। ये जो चल रहा है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि चलते हुए लेटेस्ट को तो पढ़ ही लोगे, बाकी पीछे लीनियर ले लेंगे, एक जैसे ही दोनों चैप्टर हैं। 7 साल पहले जो इवेंट है वो क्या कह रहा है यहाँ समझना। 7 year ago वरुण एज वाज 5 times, यानी इसकी बात चल रही है। x माइनस 7 इज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। तो 7 साल पहले जो स्वाति की एज थी उसके स्क्वायर के 5 times है इसके स्क्वायर का, तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी। फिर क्या कह रहा है, 3 year ago, 3 साल पहले की बात चल रही है, तो यहां लिख लेते हैं 3 year ago। 3 year ago वरुण कितने के होंगे भाई, 3 year hence है, तो 3 year आफ्टर होगा, एगो नहीं होगा बेटा। ये बात समझना, 3 year hence।
तो आफ्टर 3 ईयर या 3 ईयर आफ्टर लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो प्रेजेंट में वरुण कितने के, एक्स के, तो 3 साल बाद कितने के होंगे, एक्स प्लस 3, और स्वाति कितने की होंगी, वाई प्लस 3। फिर एक रिलेशन क्या रहा है, 3 ईयर हेंस स्वातिज एज विल बी, तो वाई प्लस 3 की बात चल रही है, विल बी, ठीक है। क्या है, 2/5, और 2/5 समझना 2/5, 2/5 ऑफ द वरुण एज, तो वरुण की एज कितनी है, एक्स प्लस 3। बेटा हमेशा तुम्हें इस तरह की 2 इक्वेशन मिलेंगी, इनको सिंप्लीफाई करना है, चैप्टर क्वाड्रेटिक है तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां से सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2x, या तो 5 से इंटू कर लो, थोड़ा तुम्हें देखने में अच्छा लगेगा, आसान सा लगेगा कि 5 के इधर इंटू कर दिया, तो 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ठीक है। यहां पे ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, वो दोनों में x लिख दिया, वो देख लो। 7 ईयर्स एगो वरुण एज वाज 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द स्वाति, तो स्वाति है ये, y है यहाँ पे, y माइनस 7, और ये x माइनस 7, ठीक है। अब वहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू कोई एक निकाल दो, किसकी निकालोगे, x की निकाल दो, y में इक्वेशन आ जाएगी, निकाल देते हैं। तो बताओ 2x इज इक्वल टू 5y, 6 इधर आएगा तो 15 माइनस 6 कितना बचेगा, 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5y प्लस 9/2। इस x की वैल्यू को यहां रख देता हूं मैं, तो फ्रॉम फर्स्ट 5y प्लस 9/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, बेटा ये जो होल स्क्वायर है y माइनस 7 का होल स्क्वायर ये ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कैलकुलेशन तो देखो लेंदी होगी, वो करनी पड़ेगी भाई साहब, एलसीएम ले लो 2, तो 5y प्लस 9 माइनस 14, 2 का इंटू इधर कर देता हूं मैं 10, y स्क्वायर 49 प्लस 14y। यहां पे और सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना बचेगा, 14 माइनस 9, माइनस के कितने बचेंगे, 5, तो माइनस 5। तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो रही है भाई साहब, यहाँ पे 10 टाइम्स, और ये अभी मैं रिपीट करके y माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे चलना है। यहाँ से y कॉमन लोगे ना, सॉरी 5, तो 5 से 10 कट जाएगा, कैलकुलेशन तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हें कैसे करनी है। तो इधर बचेगा 5y माइनस 5, देखना मैंने 5 कॉमन ले लिया, y माइनस 1 10 टाइम्स, और ये y माइनस 7 का होल स्क्वायर है, ये 5 2 या 10 हो गया, y माइनस 1 2 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, 2 से इंटू 2y स्क्वायर 98 माइनस 28y, y माइनस 1 एक तरफ ले आओ, 2y स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस के 29y, और 98 इधर आएंगे तो माइनस के 99 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी है, फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 2 तो है ही एक, 99 के फैक्टर तो 3 इंटू 3 इंटू 11, मुझे लेके आना 29, तो 29 यानी 33 और 6 तो नहीं होंगे, अच्छा 3 इंटू 3 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 11 हो गए 29, तो बढ़िया बात है। लेकिन यार 18 प्लस 11 से भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर तो माइनस साइन है। अच्छा यहाँ गड़बड़ क्या होगी, देखो हमें सबको उधर ले जाना था, क्योंकि 2y स्क्वायर मैंने प्लस का लिखा है, तो इस जगह ध्यान से देख लो, यहाँ कैलकुलेशन में ये मिस्टेक नहीं करनी है भाई साहब, देखना सबको उधर ले चलना है। तो 2y स्क्वायर, तो ये y उधर जाएगा, यहाँ 28 है, ये जाएगा माइनस का, तो 29 वो तो सही था 29y, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके,
तो सब कुछ सही था, बस ये माइनस प्लस में यहाँ गड़बड़ थी, तो फैक्टर भी सही है, काम आ जाएगा। तो 2y² इस 29 को लिखेंगे 18 प्लस 11 x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। तो परेशान नहीं होना है, तुम सही करोगे कैलकुलेशन सही होगी। अच्छा, कुछ लोग इतनी कैलकुलेशन देख के रोने लग जाएं कि भाई साहब हम कैसे कर पाएंगे, तो तुम जैसे ही बच्चे करेंगे। उसमें तो पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। हाँ, बस मैं दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे करना है, ये काम करने तो मैं थे। तो कितना आएगा 2y² माइनस ये y है भाई साहब, x नहीं है, ठीक है। 18y 11y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ से क्या कॉमन, 2y, तो 2y कॉमन लोगे तो y माइनस 9 बचेगा, यहाँ से माइनस का 11, अगेन y माइनस 9 बचेगा। तो बेटा ये y माइनस 9 जो इंटीजर में आएगा, और एक आएगा 2y माइनस 11 जो फ्रैक्शन में आएगा। हालांकि ये तो दोनों ही हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 ईयर भी हो सकता है, 11/2 ईयर भी हो सकता है, 5.5 साल का बच्चा भी हो सकता है। तो यहाँ से y की वैल्यू 9 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 11/2 आ गई। अब किसी एक आंसर को किसी रीजन से तो मना कर सकते हो, वो देख लेते हैं पीछे जाके क्या है इस क्वेश्चन में। ये बात समझ में आई अभी तक कैलकुलेशन? ठीक है, देखो अब स्वाति थी y ईयर की जो 9 ईयर निकल के आ रहा है, और बाकी कुछ खास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो बस इसको यूज कर लो। अब ये वाली है जो, ये क्या कह रहा है, 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 9, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 9, 5y प्लस 9। स्वाति की एज क्या मानी है मैंने, स्वाति की y मानी है बेटा, और वरुण की x मानी है, तो अभी y की वैल्यू निकली है। अच्छा, 9 के अकॉर्डिंग यदि y को 9 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी वो चेक कर लेता हूँ। 2x इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 9 करोगे कितना हो जाएगा ये 54, 54 डिवाइड बाई 2, तो x कितना आ जाएगा 27। वरुण 27 ईयर का और स्वाति 9 ईयर की, एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। क्यों y 11/2 क्यों नहीं होगा? सोचने वाली बात यह है, y माइनस 7 करोगे नेगेटिव हो जाएगी एज। भाई एक बात बताओ, 11/2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 7 साल पहले ही घटना ही नहीं होगी कुछ भी। 5.5 में 7 साल पहले क्या बात कर रहे होगे, बच्चे ही नहीं होगा, या जो पर्सन वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये y माइनस 7 हो नहीं पाएगा उस समय, मतलब कल्पनाओं में बात कर रहे होगे। आद्या, यस सर, जब y 11/2 आएगा तो 7 ईयर एगो पे इवेंट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 11/2 माइनस 7 नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ किससे सॉल्व करना है, यही जो y9 आया था। फिर भी सब कर तो रही हो बेटा। अच्छा ये बताओ, ये 9 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस में कोई नहीं आया अटेम्प्ट किए? अभी सीट नहीं ली तुमने, है ना बेटा? ये तो बहुत पहले ही भेजी हुई है, वैसे खाली तो बहुत पहले भेजी हुई है ना। फिर क्यों भाई, बताओ जरा, इनमें कोई क्वेश्चन है? कर लोगे सारे? ठीक, तो एक काम करते हैं फिर, एज वाली फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक। अब इधर देखो, इस कॉन्सेप्ट को और समझ लो, सुनो ध्यान से। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इस कैटेगरी कवर करते हैं। समझना, फिर एक जैसे क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। और ये सेम क्वेश्चन कहाँ थे? पिछले चैप्टर में, वहाँ लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक। अब देखो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अच्छा मैंने एक बात बताई है कि हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज़्यादा लेनी है, होती है तभी चलेगी, नहीं बोट चलेगी नहीं पानी के अंदर। गॉट इट? तो एक अजम्पशन हमेशा याद रखना। और मैं कहता हूँ तुम तो नोट कर लो, जब भी तुमसे कहा जाए इस केस में, तो बोट की स्पीड तुम मान लो x, स्पीड ऑफ बोट। तो बोट स्पीड मैंने एज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक। और स्ट्रीम में
वाटर है, कुछ भी बोले, जैसे स्टिल वाटर बोल रहा है इसमें, है ना, मोटर बोट की स्पीड हो गई और स्ट्रीम ये लिखा है, पानी की स्पीड या जो भी रिवर है उसकी स्पीड वो लेनी है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देखो ये पूछ रहा है स्ट्रीम, तो ये फिर मान ली स्ट्रीम स्पीड मैंने कितनी मान ली, बोलो y। ये बात समझ में आ गई भाई साहब? हाँ, इस बात को समझा भी करो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में लॉन्ग टर्म तक आएगी कि क्या बोल रहा था मैं। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, जिसमें x ग्रेटर देन y है, ये बात याद रखना, ठीक है? सही है? थोड़ा कुछ तो है। अब मैं पूछूंगा फिर इसमें, तो बताना क्या क्या है। मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो बोलो क्या दे दिए, यानी x दे दिया, तो x जो अज्यूम कर रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वो यहाँ गिवन है, तो लिख लो इसको, x नहीं है, कितना है ये, 18 किलोमीटर पर आवर है। अब तुम्हें y मानना है या फिर y को x मान लेना है। अच्छा, अब सुनो, स्टिल वाटर में टेक्स 1 आवर मोर टू गो, अब ये गो, ये 24 नहीं होगा, गो टू होगा, 24 क्या है, पढ़ लेता हूं, गो 24 अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न द सेम पॉइंट, गो टू है। सुनो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझना है पहले तो, क्या होता है। जैसे नदी की धारा के अकॉर्डिंग जाना, ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम। आप सपोज रिवर इधर फ्लो कर रही है और तुम इसी डायरेक्शन में फ्लो करो, तो ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है, मतलब बोट की x है और रिवर की y है, तो डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड आएगी x प्लस वाई। ये इस तरफ यदि कोई फ्लो कर रहा है उसी तरफ, तो स्पीड कितनी आएगी, x प्लस वाई। अच्छा, रिवर इधर ही फ्लो कर रही है और पर्सन इसके रिवर्स जा रहा है, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। x माइनस वाई होगी क्योंकि x ही बड़ा है। अब यहां समझना, अब इसमें जो भी प्रिंट हुआ है ये क्या कहना चाह रहा है वो समझ लेता हूं। अब मोटर बोट हुज स्पीड इज दिस इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो, तो देखो या तो 24 डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, 24 किलोमीटर रह गया होगा मुझसे, हो सकता प्रिंट करते समय, 24 अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न द सेम पॉइंट। सुनना, एक पर्सन यहां से यहां जा रहा है और ये लेंथ है 24, मैं डी भी मान सकता था, फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 मान ली है, ठीक। और यहां से यहां जाने में सपोज रिवर भी ऐसे ही फ्लो कर रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डाउन स्ट्रीम, इधर ही चलना है। और इसके उल्टा आएगा तो अप स्ट्रीम। अच्छा मुझे बताओ, रिवर के साथ जाओगे तो टाइम कम लगेगा और रिवर के उल्टा आओगे टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इधर देखना, डिस्टेंस 24 है और स्पीड मैंने ये बताई थी तुम्हें किस तरीके से मानेंगे, तो स्ट्रीम अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी अब, 18 माइनस वाई ये, और डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस वाई। अच्छा देखना, मैंने एक टाइम लिखा 18 माइनस वाई, बोलो ये किसका टाइम है, अप स्ट्रीम का टाइम है, ठीक। अच्छा, ये T1 मान लिया, T2 24 अपॉन 18 प्लस वाई, ये किसका टाइम है, डाउन स्ट्रीम का। कौन सा टाइम ज्यादा होगा, अब वाला ज्यादा होगा, कितना ज्यादा है ना, 1 आवर ज्यादा है, मीन्स 24 अपॉन 18 माइनस वाई जो टाइम है वो 24 अपॉन 18 प्लस वाई से ज्यादा है, और मैं साइन लगा रहा हूं बराबर का, तो 1 घंटा ज्यादा है ना, तो मैंने 1 घंटा इधर ऐड कर दिया। अब देखो दोनों बराबर हो जाएंगे, इस बात को समझना। ये टाइम है अप स्ट्रीम का जो कि ज्यादा टाइम है, ये टाइम डाउन स्ट्रीम का है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा ज्यादा है, 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अब मुझे इक्वेशन बराबर करके बनानी है, तो अप स्ट्रीम का टाइम मैंने लिख लिया, डाउन स्ट्रीम का टाइम लिख लिया।
डाउन स्ट्रीम का टाइम मान लो 4 घंटे है, सपोज 4 घंटे में चला जा रहा है, अप स्ट्रीम का 5 घंटे है। अब 5 घंटे 4 घंटे के बराबर करने हैं तो 4 में एक ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो बेटा ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके तुम्हें y की वैल्यू निकालनी, इतना सा काम होता है। क्या बननी है देखो, ये 24/18 माइनस वाई, अगले पेज पे लिख रहा हूँ, इसको देखना। 24/18 माइनस वाई माइनस 24/18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया मैंने, 18 माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई, ठीक, और 24 कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ आएगा 18 प्लस वाई और माइनस 18 माइनस वाई, ब्रैकेट लगा लिया करो क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में फिर गड़बड़ हो जाएगा यदि ब्रैकेट नहीं लगाओगे। इज इक्वल टू 1। ऊपर ध्यान से देखो, 18 से 18 कैंसिल होगा, वाई ऐड हो जाएगा तो 2y बन जाएगा। तो 24 इंटू 2y अपॉन 18 माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 48y इज इक्वल टू, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक बन गई वाई स्क्वायर इधर आ गया, प्लस के 48y इधर ही है, और माइनस के 18 इंटू 18। अच्छा मैं 18 इंटू 18 मान लो मुझे आता है, नहीं लिखना है मुझे, नहीं लिखना है, भले ही आता हो। अल्टीमेटली मुझे अब क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो 18 के क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 2, 9 इंटू 2 हो गए। ऐसे दूसरा 18 है, 3 इंटू 3 इंटू 2। मुझे इस कॉम्बिनेशन से 48 लेके आना है। अब जैसे इनको कर दूं मैं इंटू सबको, कितना हो रहा है ये, जो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे मान ये ले लिए, इतने ले लिए, कितने हुए 36, 36 और 9 कितना हो गया 45, 48 है, तो 36 और 9 कितना हुआ 45। तो और सोचो, लेके 48 आना है, 48 ही है। क्या करें इस कॉम्बिनेशन से जिससे ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए और y की वैल्यू निकले। अच्छा प्लस से लाना है कि माइनस से लाना है, तो ये माइनस है भाई साहब, माइनस से ही लाना है। तो थोड़ा बड़ा करके सोचो, अब बताओ, इधर देखो, अब इसी में सोचना था। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, 54 माइनस 6 48। तो ये हो गया 54 माइनस 6। बेटा ये मिडिल टर्म स्प्लिट तुम्हें सीखने के लिए स्पेशल तरीका तो नहीं होगा, अब यहीं पे इन्हीं क्वेश्चन से सीखना है ये। तो वाई स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 54 वाई माइनस 6y और माइनस 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लो तो y प्लस 54, माइनस के 6 कॉमन ले लोगे, y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 54 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा y की वैल्यू आ गई 6, और देखो क्वेश्चन में y तुमने मानी थी किसकी स्पीड, स्ट्रीम की, और x जो गिवन थी 18 थी, उसकी 18 है, ये कितनी आ जाएगी 6 आ चुकी है। ये जो y मानी थी हमने, 18 गिवन थी, 18 किसकी थी, बोट की, तो बोट की ज़्यादा है और स्ट्रीम की कम है, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ चुकी है 6 किलोमीटर पर आवर। एक बार दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूँ, समझना। सुनो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल ये कहता है कि बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा लेनी है। मैंने तुम्हें पहले जनरलाइज करके बताया था कि x लेनी है। अब क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला x तो गिवन है, x कितनी गिवन थी 18, तो मैंने y मान ली। अच्छा अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में दोनों समझ लो, बोलते हैं इसको डाउन स्ट्रीम मतलब नदी की दिशा के उसी की तरफ चलना है, तो नो डाउट स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में हो जाएगी x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम हो जाएगी x माइनस वाई, और x हमें बढ़ा लेना है, ये बात बस हमें दिमाग में फिट रखनी है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो जाएगी फिर वो, है ना। फिर अच्छा क्वेश्चन में प्लस माइनस में अंतर होगा, अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्यों करना है, तो फिट कर लो दिमाग में, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इस केस में 18 प्लस क्या था y और 18
माइनस वाई, ये वाले काम थे। गॉट इट। उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इधर देखो, ये टाइम किसका था बेटा, जब स्पीड कम है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये टाइम किसका है, ये अप स्ट्रीम का है। स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो ये डाउन स्ट्रीम का है। क्वेश्चन कह रहा था टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न। तो अप स्ट्रीम जाना है फिर वापस आना है उसको, तो अप स्ट्रीम जाने में टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा, और आने में लग रहा है कम। अच्छा, तो तुम्हारे पास जो ज़्यादा टाइम है वो ये है, यस और नो, क्योंकि स्पीड यहाँ कितनी है, कम है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा था 1 घंटा ज़्यादा है, अब दोनों चीज़ों को बराबर करना है तुम्हें, तो तुमने इक्वेशन बराबर करके लिख ली, अब 1 किधर ऐड करना है उधर ऐड कर दो, या फिर तुम ऐसा भी कर लो डिफरेंस करके 1 कर दो, वो मर्जी है तुम्हारी, कॉमन सेंस होना चाहिए कि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, किस में लग रहा है। अब इसको सॉल्व करने वाली बात है बेटा, ये कैलकुलेशन तुम्हें लग रहा होगा क्वाड्रेटिक है, पहली बार कर रहे हो तब कैलकुलेशन है। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर मेथड में सबसे अच्छा मेथड है। देखो उसमें मैंने चार्ट दी तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि फैक्टराइजेशन से करो, ऐसा क्यों था, वो सीट देखो मैंने बनाई है, इसका मतलब है उसमें क्वेश्चन जो डाले गए हैं उसका मतलब प्रैक्टिस कर लो उसकी। बहुत सारे क्वेश्चंस का मीनिंग यही है, प्रैक्टिस करोगे तो फैक्टराइजेशन इजी कर लोगे। अच्छा, फंडामेंटल तो फैक्टराइजेशन का क्या है, कहाँ से कर रहे थे, इस जगह से। तुम एक चीज़ और देखना, जैसे मैं कोई बच्चा कहे पहले तो 18 इंटू 18 करेगा, फिर मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर करेगा, यार तुम अभी कर लो ना उसको फैक्टराइज। 18 इंटू 18 लिखना भी जरूरी नहीं है, क्यों, तुम्हें कॉमन लेने का आइडिया तो लग ही जाएगा ना, उससे आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब तुम देखो एक क्वेश्चन है ये देख के, फिर देखो अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, चाहो तो देख लो, और इसको नोट करना तो नोट कर लो, पहले कर लो इसको पूरा लिख लो।